तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई बाबू आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। इसलिए बेटा क्योंकि एग्जाम में अब ज्यादा दिन रह नहीं गया है। अगर आप चाहते हैं मार्कशीट पे मैथ्स में 100 में से 100 नंबर दिखे तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, डेली बिहार स्कॉलर के साथ पढ़ना होगा, जहां पे क्लास 10th के बहुत अच्छे से क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है आपका, चाहे वो सेक्शन एमसीक्यू का हो या एनसीईआरटी का हो। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कल क्या पढ़े थे? लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़े थे त्रिभुज के समरूपता के लिए कसौटियां जो 3 थी, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, तीनों के बारे में बहुत अच्छे से जाना गया। और प्रश्नावली 6.3 का 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया गया है। आज हम लोग देखने वाले हैं इसका पार्ट 2, यानी पार्ट 2 में 5 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। 6 नंबर से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा और आगे हम लोग देखेंगे जैसे हम लोग पहले वाले क्लास में समझे थे एक एक क्वेश्चन को, वैसे ही आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो बहुत ही प्यार से समझना है ताकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आप बहुत आसानी से इसको बना पाओ। चलो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि हमको दिया क्या गया है और लाना क्या है। देखो हल, सॉल्व। आकृति आपके सामने है, डायग्राम बोला जा रहा है त्रिभुज ABC, देखो तो ABE दिया है त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, तो आपको इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। अब सर्वांगसम क्या होता है तो हमने आपको 6.1 में समरूप और सर्वांगसम के बारे में पूरे डिटेल से जानकारी दिया है। अभी तक आप नहीं देखे हो तो जल्दी जाओ चैनल के प्लेलिस्ट में, उसको देख के यहां से कंटिन्यू कर दो। चलो देखो, सबसे पहले इसको जरा ढूंढते हैं हम, चलो खोजते हैं। ABE कहाँ है? ABE यहां है, ठीक है, ABE। और ACD कहाँ है? ACD यहां पे है। ये दोनों क्या है? सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम है तो आपको पता है कि इसको तीनों भुजा आपस में क्या होगी? बराबर होगी। यानी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? AB बराबर, तो AB बराबर AC, देखो यहां AB बराबर AC और BE बराबर CD और AE बराबर AD। आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ये सर्वांगसम है। अब आप जरा देखो जिसको हमको प्रूफ करना है, चूंकि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? ADE और त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में। अब आप देख रहे हो कि दोनों में ADE और ABC में एंगल A बराबर एंगल A बोल सकते हो। क्यों? उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन एंगल है, ठीक है, उभयनिष्ठ कॉमन एंगल है, हो गया। और आप ये देख रहे हो कि हमको इसको समरूप सिद्ध करना है, तो हम देख रहे हैं कि इस एंगल का दोनों भुजा, कौन से? A का, जो उभयनिष्ठ है। तो सबसे बड़ा वाला का क्या है? देखो तो AB बटे AD बराबर AC बटे में AE। अगर इन दोनों को हम बराबर कर दें तो तुम कहोगे कि सर साइड एंगल साइड, क्या? साइड एंगल साइड से हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगी? समरूप होगी। ठीक है, क्या ये दोनों बराबर है? हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्या ये दोनों बराबर है? देखो तो, और आपको पता है कि AB बराबर क्या लिख सकते हो? AC लिख सकते हो। AD बराबर क्या लिख सकते हो? AE लिख सकते हो। A बराबर हो गया AC बराबर AE, देखो दोनों बराबर हो गया। यानी लिखना नीचे, अतः साइड एंगल साइड समरूपता
कसौटी से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC में, ABC में। हो गया। पूरे तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 में 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को एक ही बार में देखो ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो। देखो क्या दिया गया है बेटा, त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD, तो देखते हैं जरा ABC कहाँ है, ABC, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। और कौन दिया हुआ है, ABC के शीर्ष लंब AD, ठीक है, ये शीर्ष लंब है AD, और CE परस्पर बिंदु, CE परस्पर बिंदु आपको किस पे, P पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिखाना है, त्रिभुज AEP कहाँ है जी, AEP यानी ये वाला, ठीक है, और CDP ये वाला आपस में क्या है, समरूप है, ऐसे दिखाना है, ठीक है। देखो जो लाल से मार्क है उसको आपको समरूप दिखाना है। अब आप अच्छे से देख पाओगे कि किसको किसको समरूप दिखाना है, ठीक है, इसको समरूप दिखाना है, दोनों त्रिभुज को आपस में समरूप दिखाना है। अब देखो आपको दिया है शीर्षलंब, ठीक है, ABC के शीर्षलंब AD और CE आपस में P पे प्रतिच्छेद करते हैं। तुम लिखना त्रिभुज जिसको तुमको सिद्ध करना है AEP और त्रिभुज CDP में क्या, देखो तो एंगल P बराबर एंगल P आप बोल सकते हो कि नहीं, एंगल P CDP में AEP में आप एंगल P बराबर एंगल P बोल सकते हैं कि नहीं, किससे, सम्मुख कोण से बोल सकते हो कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है। अब आप यहां पे देख रहे हो कि एंगल E का मान कितना है बेटा, 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, शीर्षलंब है, यहाँ क्या होगा 90, यहाँ भी क्या होगा 90। एंगल E बराबर क्या होगा, एंगल D बराबर क्या लिख दिए, 90 डिग्री, ठीक है। अब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाए, हम बताए थे लेक्चर नंबर 4 में, मान लो ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। 40 30 70, तो यहाँ क्या बचेगा 110, यहाँ क्या बचेगा 110, बराबर हो गया कि नहीं, हो गया ना। तो आप बोल सकते हो एंगल A बराबर एंगल C, हो गया बराबर ऑटोमेटिक। तो आप लिखना अतः कौन सा, ट्रिपल A समरूपता कसौटी से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, AEP समरूप है त्रिभुज CDP समरूप है त्रिभुज CDP। हो गया पहला का आंसर, पूरे तरीके से समाप्त हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा आते हैं, दूसरा क्या है, चलो बाबू जरा दूसरा देखते हैं। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखो ध्यान से, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के, ऐसे आपको दिखाना है, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो दिखाते हैं हम जरा, देखो तो ABD कहाँ है, अब इसको हम लाल वाले को मिटा रहे हैं और हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं कोई और कलर, ताकि आपको जो बनाना है क्लियर दिखे। ABD यानी ए वाला ABD, ठीक है, ABD, और क्या है CBE यानी ए वाला त्रिभुज, आपस में क्या होगा ये बताना है, समरूप दिखाना है। तो आप इसमें लिख सकते हो, आप इसमें दोनों त्रिभुज में आप देख पा रहे हो कि आप लिख सकते हो एंगल B बराबर एंगल B, उभयनिष्ठ
उभयनिष्ठ, दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, अब आप इसमें ए देखोगे, कौन से त्रिभुज में, CBE, CBE में एंगल E बराबर, और ABD में, ABD में, अच्छा ये शीर्ष लंब है तो यहां भी 90 और यहां भी क्या हो जाएगा 90, तो एंगल E बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री। और अभी बताए कि दो अगर कोण किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक आपका इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल A बराबर एंगल क्या हो जाएगा, C। ठीक है, ये रहा आपका कंप्लीट जवाब। ठीक है, तो ए हो गया, नीचे लिखना, अतः ए समरूपता, समरूपता कसौटी से क्या, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। हो गया, आंसर हो गया। चलिए थर्ड नंबर जरा चेक करते हैं। थर्ड नंबर देखो, हम इसको जरा छोटा करते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। ठीक है, चलो यहां से करते हैं। चलिए थर्ड नंबर उतना में बन जाएगा। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज ADB। ये सब बना है, AEP समरूप होगा ADB। ठीक है, अब देखते हैं इसको समरूप के लिए कि है कहाँ, जरा ध्यान से समझना। पहले हम डायग्राम में दिखाते हैं कि दोनों त्रिभुज है कहाँ, उसके बाद हम बनाते हैं। ठीक है, कौन सा त्रिभुज, AEP, ठीक है, और ADB और ए बड़ा वाला आपस में क्या दिखाना है, ADB, ये क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो सबसे पहले हम ये चीज देख रहे हैं कि एंगल A बराबर एंगल A आप लिख सकते हो उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो ना। एंगल A बराबर एंगल A हो जाएगा। अब देखो, अब त्रिभुज AEP कहाँ है जी, AEP में एंगल E कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और देख रहे हो त्रिभुज ADB में और एंगल D बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। तो ये दो एंगल किसी भी त्रिभुज के जब दो कोण समान हो जाए तो तीसरा कोण आपका ऑटोमेटिक व्यवस्था है कि वो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो नीचे लिख देना, अतः AAA समरूपता कसौटी से त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज ADB। हो गया, डैश खत्म, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब 4 नंबर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व नहीं होगा तो एक बार अगले लेक्चर में कमेंट जरूर करना, हम उसको सॉल्व कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोला जा रहा है। कह रहा है समानांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा। ठीक है, अब देखो यहां समानांतर चतुर्भुज है, जरा ध्यान से समझना, हम डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का हम डायग्राम बना रहे हैं, तुम समझना। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है जिसको हम नाम दे दिए, चलो ABCD। ठीक है, अब कह रहा है कि बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित, AD की बजाय, अच्छा हम इसको तो जरा सा ऐसे नाम लिख देते हैं। देखो ABCD। ठीक है, ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E बिंदु है। देखो AD पर बढ़ाई गई भुजा बिंदु E
एक बिंदु है स्थित है तथा BE, यहाँ पे बेटा एक बिंदु है, बढ़ाई गई भुजा, चलो हमने बढ़ा दिया E, एक बिंदु स्थित है और कह रहे तथा BE भुजा CD को, BE तो देखो BE भुजा ये हो गया, CD को कहाँ पे कट कर रही है, F पे। कुछ ऐसा डायग्राम है फिगर आपका, ठीक है। तो दर्शाइए कि ABE, ठीक है, समरूप होगा CFB के, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले जिसको आपको दिया गया है उसी को लेके हम चल रहे हैं ताकि कंडीशन लगा लें लिखना, चूंकि त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB में क्या लिख सकते हो, देखो तो कोई कॉमन है क्या, एंगल B बराबर एंगल B, किससे लिख सकते हो, उभयनिष्ठ हो गया, एंगल B बराबर एंगल B, दोनों त्रिभुज में एंगल B आ रहा था, लिख दिया गया। अब आपको यहां पता है कि समांतर चतुर्भुज है तो AB समांतर किसके है, CD के, ठीक है। BC समांतर किसके है, AD के, समांतर चतुर्भुज है AD के, समांतर चतुर्भुज है AD के। और आपको ये भी पता होगा कि आमने सामने का कोण आपस में क्या होता है, कोण क्या होता है, बराबर होता है, किसमें, समांतर चतुर्भुज में। तो ABE देखो तो कहाँ है, ABE में एंगल A बराबर, ठीक है, CFB एंगल A बराबर एंगल C। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो, जब दो एंगल बराबर हो गया, दो कोण बराबर हो गया, आपको दिखाना क्या है, किस त्रिभुज को दिखाना है, तो ABE इसको यानी इसको, और CFB इसको दिखाना है, ठीक है, समांतर दिखाना है। तो देखो आप देख पा रहे हो किसी त्रिभुज में दो कोण क्या हो गए आपस में बराबर, तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा, कहने का मतलब E बराबर हो जाएगा एंगल F, एंगल E बराबर क्या हो जाएगा, एंगल F। या आप ये भी बोल सकते हो ये दोनों बराबर होगा एकांतर कोण से, ठीक है, एकांतर कोण से। तो अतः बोल सकते हो ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB, ठीक है। तो ये रहा आपका 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आइए सॉल्व करते हैं और समझते हैं दोनों क्वेश्चन को। यहाँ पे कौन सा दो क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव करना है, उससे पहले हमको जो दिया गया है उसको देखते हैं, क्योंकि वहीं से आपको सॉल्यूशन बनने वाला है। देखो आकृति 6.39 आपके सामने है, ABC और AM दो समकोण त्रिभुज है। देखो बाबू कहाँ है ABC, जरा हम फिगर पे हाईलाइट कर ले रहे हैं, ABC कहाँ है, ABC, चलो बेटा दोनों क्या है, समकोण है, AMP ये दोनों क्या है, समकोण है, दोनों क्या है, समकोण है। तो आपको दिखाना है जिनके कोण B और M समकोण है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो। तो सिद्ध कीजिए ABC और AMP आपस में समरूप होंगे। तो यहां लिखना, चूंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में आप देख पा रहे हो एंगल A बराबर एंगल A उभयनिष्ठ हो गया, और दूसरा ये देख रहे हो एंगल B बराबर एंगल M हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, समकोण है। तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री बनने वाला है। तो आप बोल सकते हो दो कोण बराबर हो गया, तो आप बोल सकते हो एंगल C बराबर एंगल P
हो जाएगा। और लिख सकते हो लास्ट में अतः ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी। हो गया, कहानी खत्म। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यानी देखो तो हम लिख सकते हैं तो ए बी बट्टे ए एम, ठीक है, बराबर बी सी बट्टे एम पी बराबर ए सी बट्टे ए पी। हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जरा देखो क्या दिखा रहा था, सी ए सी लिखो या सी ए, बात एक ही है। तो सी ए बराबर पी ए बराबर बी सी बटे एम पी, तीनों बराबर है तो क्या तुम बोल नहीं सकते हो कि सी ए बराबर पी ए बराबर बी सी बटे एम पी, ये दोनों का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि तीनों बराबर है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था, ये पहला हमने दोनों क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। ठीक है, बाकी इसके आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि अभी आपका इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी आपका एमसीक्यू का सेशन चल रहा है और उसको वन शॉट कंप्लीट करना है हमको, तो इसलिए इसमें ज़्यादा समय हम नहीं ले रहे हैं। अभी हम एमसीक्यू का सीरीज कंप्लीट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 वन शॉट। तो एमसीक्यू का जो भी सीरीज चल रहा है, चाहे मैथ्स का हो या साइंस का, उसको देखना ना भूले, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, सलाम, आदाब, दुआ, सबा खैर, सत श्री अकाल।